कैसी है? डॉक्टर साहब, मुझे मैडम तो ना कहिए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरा नाम शहजादी है और यहाँ से आवाज कहीं नहीं जाती, आप बताएं। डॉक्टर साहब, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि बेटियां मेहमान होती हैं तो भला कोई मेहमानों से काम करवाता है? जी 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 जी, काम चोर लड़कियां तो मुझे जहर लगती है, जहर। जिन्हें हम जहर लगती है वो जी जी जी, वो हमें खा के मर जाए। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, ये दरअसल ना चोटें मेरी अम्मी ने लगाई हैं और वो बाहर करती है। डॉक्टर साहब, ये है क्या है? छोड़े, ट्रेनर से। अब बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी ने मुझे किचन से आवाज दी, शहजादी ये बताओ आलू मटर चावलों के साथ खाओगी या रोटी के साथ? फिर मैंने शर्मा के कहा आपके दामाद के साथ। हैं? फिर क्या था डॉक्टर साहब? हवा में लहराती हुई अम्मी की जूती आई और सीधी मेरे माथे पे लगी। ये उसी का जख्म है, नाम का ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, आपकी बात डॉक्टर साहब, ये मैं किचन में रोटियां पका रही थी। मैंने अम्मी से कहा अम्मी जान देखिए मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। तो अम्मी ने कहा वो कैसे? मैंने कहा अब तो रोटियां भी मुझसे जलने लगी है। स्टार में खाएंगे। डॉक्टर साहब, गरम गरम चिमटा मेरे बाजू में लगा। जी 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 जी। हाय 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 हाय। जी 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 हाय हाय हाय, ये क्या है? छोड़े इसे। आप ये बताएं, आपके हाथ पर चोट कैसी है? डॉक्टर साहब, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी अम्मी ने पूछा शहजादी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? जी 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 जी, पैसे। जी नहीं नहीं जनाब, मैंने सच बोला। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी ने पूछा, मैंने कहा अम्मी जान आपकी मुट्ठी में अबू। बस फिर क्या था? ना पूछिए, वही गरम गरम चिमटा मेरे हाथ पे। डॉक्टर साहब, मैंने अम्मी को कहा अम्मी जान आज तो मेरी शादी की सालगिरह है। अभी तो आपने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे मिस आप गई। सुनिए तो सही, अम्मी जान ने भी यही कहा कि कैसे? तो मैंने कहा अम्मी पिछले साल मैंने इसी दिन शादी का ख्वाब देखा था। फिर क्या होना था? अम्मी का अंगूठी वाला हाथ यूं सीधा मेरे कान में। हाय, आज तो जूते पहनते हुए भी दर्द हो रही थी, लेकिन फैशन है क्या करूं? अच्छा हाँ जी, मैंने लिखवाया पर्ची पे। फॉर्म में भी चोट है, लेकिन क्या करूं? अब मैं मॉडल हूँ तो जूता तो कुछ ना कुछ करके पहनूंगी ना। चोट है फॉर्म में भी। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर साहब से काम से बोलो
इंसानी की सलामती। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरे पाँव की चोट है इसके लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। और ये मैं बस ख्याली में लेटी हुई थी कि अचानक मैंने कहा, जानू तंग ना करो, सोने दो प्लीज, जानू। बस फिर क्या था, मुझे क्या पता था, मेरी अम्मी मेरे साथ ही लेटी हुई है, पता नहीं कौन सी चीज उठा के अम्मी ने मेरे पाँव पे मार दी। चलते हुए दर्द होती है। माँ बाप तो बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बाप तो बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, किस जमाने की? यहाँ तो हमारी माँ चाय नमाज पे बैठी ये कह रही होती है, रुक जा, ठहर जा, अभी तेरी मैं। हाय 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 हाय। ना बच्चों को ना मारा करे। ठीक है ओके, बट ये मैंने निकाल डॉक्टर आपका पूछा तो बोलो। साहब, इतनी ज्यादा फीस? जी 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 जी, इतनी ज्यादा फीस। आप अपनी हरकतें नहीं करें। एक आपको आने की जरूरत नहीं कोई है। जी ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चले आए, हम आपकी वादा को समझाते हैं। जी जी जी। तो बात सुनो, इनकी वादा को बताओ कि बच्चों पर तशद्दुद इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार के साथ उनसे बर्ताव करना चाहिए और उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए उनको मारना इंतहाई मुज़र है। जी 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 जी। चले। वो मारना ये तो एक जुर्म ही नहीं है बल्कि उनकी ज़हनी नशोनुमा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, वो पहले से ज़्यादा नालायक हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा उठना लड़ते रहेंगे। इसलिए इंसानी उनकी पासदारी हर सतह हर एज में हर किसी जगह पर किसी भी किसी भी शोबे में जिंदगी में जी 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 अगले जी। मरीज को बुलाओ। अगला मरीज हाजिर हो। लेने पहुंच गए हो, बच जाओगे तुसी हुण। जी जी जी, हरी सिंह के हरा सिंह। नहीं हरी सिंह अजी माए बाकी दवा कानू मैं किसी को हस्पताल का पता पुछ बैठा और मैनू किसी ने दसिया और मैं मर गया और नहीं पुलिस केस में कोई नहीं जनाब और मैं बहुत लोगों को पूछा और मैं बड़े लोगों को पूछा हस्पताल का या किसी डॉक्टर का और मैनू किसी ने दसिया और मैं अगले चौक पे आया और मुझे बुखार हुआ जी बुखार और जी
और यही तो आपको बताने लगा हूँ डॉक्टर साहब। और मैंने बहुत से लोगों से पूछा, और मैंने जनाब एक औरत से पूछा, हाँ जी अस्पताल कहाँ है? वो मुझे कहने लगी दवा हो। मुझसे अस्पताल का पूछता है। फिर मैं थोड़ी दूर के गया हूँ तो मुझे एक सुनाना मिल गया। वो मुझे कहने लगा, मैंने उससे पूछ लिया भाई और इतने अस्पताल कहाँ है? वो नौकरी मार के मुझे कहने लगा, मुझे तो अस्पताल का पता नहीं और दोनों ढूंढते हैं अस्पताल अस्पताल। जी 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 सरदार जी, फिर क्या हुआ? तो फिर की जनाब मैंने ऐसी आगे चौक क्रॉस किया तो मुझे मेरा एक सरदार भरा मिल गया। और मैं वो सरदार जी बुढ़े हो गए और अल्ले क्या तो मैंने जनाब सरदार से पूछा, मैंने कहा जी अस्पताल कहाँ है? उसने मुझे बताया कि अस्पताल तो मैं भी कई बार गया हूँ लेकिन मुझे रास्तों का पता नहीं है। तो वो मुझे कहने लगा तुमने अस्पताल जाना है? तो मैं क्या आओ? मैंने जब अस्पताल जाना होता है जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो सामने से आने वाली गाड़ी से टकराता हूँ। हाँ जी सामने आने वाली गाड़ी से टकराता हूँ। और फिर आपने यही मुस्लिम बेमन कर लिया। जी मैं क्या करूँ सरदार है मैंने अच्छा मशवरा दे दिया कि मैं क्या और जनाब उन्हें मैंने क्या भाई तो और गल सुन ले और जेड़ी गड्डी नाल मैं टकराउणा है वो गड्डी का मालक ही तेन अस्पताल भी पहुंचा दऊं ते इलाज डॉक्टर की फीस भी भर दऊं। इस करके सामने वो गड्डी आउंदी सी और जनाब माए सोचा नहीं मैं क्या सरदारा आधा टाइम है और बच्चा गड्डी च माए जनाब गड्डी च बच गया जो मालक बाहर खड़ा है। एक बात बताए, हाँ जी ये बड़ी होती है या भैंस? जी 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 सरदार जी, आप बताएं। तो पहले मेरी बात सुन लो। तो अक्ल और भैंस की उम्रें कितनी है? हाँ और मुझे उम्रों का पता चलेगा तो मैं बताऊंगा ना कि कौन सी शय बड़ी है कौन सी छोटी है, भैंस बड़ी है या छोटी है। तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मेरी आउट नहीं आ रही है। जी 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 आज के इतने अगे आ जाना जी। डॉक्टर साहब ने चेकअप कराओ। ਉਹ ਕੋਨੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। अजी टीका कहाँ से आ रहा है? सरदार जी टीका ठीक तरह से आ रहा है। हाँ मिठू की जुबान को कहो खबर। और मार मात्रा ओ मार मात्रा कुछ नहीं होता सरदार जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अपने इलाज करना। जी कुछ नहीं होता, ये देखें पट्टी करती है, आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। पट्टी के इधर भी कर देने हैं सरदार जी, इधर भी कर देने हैं। मिठू सरदार जी को तो 7 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हैं? सात तोपा की सलामी। हाँ जी अगर तोपों का मुंह सरदार जी की तरफ हो हाँ जी क्या
अच्छा जी कि आपको चोटें नहीं आ सकती हैं, ये जरा ध्यान से ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘਬਰਾ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ओए इन्नी फीस लिख दी है डॉक्टर ने ਓਏ ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ पल्लियो ਹਾਂਜੀ ਪੱਲੀਓ ਵੀ और दवाइयां दवाइयां भूल जाओ मैनू तो सिर्फ उन्हें ना और ਤੁਹਾਡੀ फीस दी है डॉक्टर साहब ने ओए आज ਤੁਹਾਡੀ फीस मेरे ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆਜੋ ਆਜੋ ਉਹ ਆਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਆਜੋ ਆਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਆਜੋ ਆਜੋ सरदार जी ठीक है वापस जाओ बेटू फिर कब आना है जब आप कह देंगी आ जाएंगे दोबारा से कुछ नहीं करें आए सरदार जी बात करूंगा फिर वो ड्राइवर बुलाया सरदार जी आपको ड्राइवर जी डॉक्टर साहब अगले मरीज को बुलाओ अगला मरीज हाजिर हो हेलो 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 मेरी बाजू पर्सिया है मुझू उठा लो मैं उनको खुद दे गया मैं आ रहा हूँ वापिस मैं आपको खुद लेने के लिए आ रहा हूँ डॉक्टर साहब डॉक्टर को छोड़ दो गोली मारो अभी हमने कह के गए थे कि टोकन के बगैर किसी मरीज को अंदर नहीं आने देना क्या हो गया आपको क्या हुआ बहुत तबीयत खराब है डॉक्टर साहब अब जो पीछे मेरी बहन डॉक्टर साहब ये है क्या बात जी ये है रजिया आपा डॉक्टर साहब की छोटी बहन ये जी हो ये क्या है इनको छोड़े ये डिस्पेंसर है और ये नर्स जन्नत है आप इनको छोड़े मेरी प्यारी बहन मेरे बेनोई का काम है ठीक है हमको तो पता है उनके पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं खुद ही एम्बुलेंस में आई मुझे चेक करें चले इसको पकड़ो मिठू जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सर डॉक्टर जी दवाई दे दें मेरी तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब हौसला रखें अल्लाह खैर करेगा हाय डॉक्टर साहब क्या करें ये बता से नहीं लेनी जी इधर अंदर से निकाल जी ले लो अभी ये तो ये निकाल के देते हो जल्दी करो अच्छा जी चलिए ये लेनी बहन हमारे 5 भाइयों की इकलौती और प्यारी बहन Oh my God. जी दवाइयाँ इसको दे दे और अभी इनको करवाने पहले अभी ठीक हो जाएगा आपने परेशान नहीं होना है
डॉक्टर साहब मुझे क्या था? पूछिए जो मैं इनको खुद छोड़ के और मैं अक्सर वो बाकी मरीजों का क्या करना है? ठीक है। पूछना बेटू। जवाब ही नहीं दिया, परेशानी में चले गए हैं साथ। तो अब बाकी मरीजों को क्या होगा? अल्लाह ही जाने क्या होगा बाकी मरीजों का। मिट्टू जी अगला मरीज हाजिर हो। मेरे को तो कल पैसे मांगना सीखा देखो क्या मांगना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और जनाब, मुझ नाचीज को यानी मुझको, हाँ मुझ नाचीज को मजरू ख्वाहिश पूरी कहते हैं। शायर होते हैं। अरे क्या पूछते हैं जनाब, हम वाकई शायर हैं। अरे यूं लगता है कि जैसे मैंने आपको कहीं खोया, कहीं ख्वाबों में देखा है, कहीं देखा है। आप जानी पहचानी लगती जी कहाँ पे देखा है आपने? कहीं कहीं देखा है मैंने आपको। जरूर देखा होगा। कहाँ देखा है मैंने? कुछ याद नहीं आ रहा, कहाँ देखा है? कुछ आप याद करें। मैं पहले पागलखाने में रहती हूँ। क्या कहा? पागल खाने में आप नर्स थे? आपने Oh my God! देखिए आपने पागल खाने की नर्सरी आपको आप और जी कोई एक बीमारी हो तो डॉक्टर साहब बताओ। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, शायर आदमी हूँ, बस दुखी हूँ। डॉक्टर साहब कोई बीमारी नहीं है, दुखी होना तो कोई बीमारी होती है। मुझे बीमारी बताए। बीमारी बताओ आपको, तो आप तो डॉक्टर है ना, आपने डॉक्टरेट किया है, तो डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए कि आप मुझे खुदकुशी का आसान तरीका बता दीजिए। जी मैं बताता हूँ खुदकुशी का आसान तरीका। अच्छा ये बताएगा? बताऊँ? बताइए। मेरे ख्याल में आपको गला दबा कर मौत दे देनी चाहिए ताकि तमाम बीमारियों से आपको निजात मिल सके। देखिए डिस्पेंसर साहब, आप मुझे डराइए मत। मैंने आप सबसे खुदकुशी का आसान तरीका पूछा। डॉक्टर साहब खुदकुशी का तरीका वैसे इसका आसान तरीका है जनाब, हाँ। अगर आप डॉक्टर साहब की फीस भर दें और साथ दवाइयाँ खरीदें तो आप खुद ही। अच्छा देखिए, मुझे दर्द की दवा नहीं चाहिए। वैसे मुझे एक शेर याद आया। आप कहते हैं तो सुना दो। मेरे महबूब रूबरू आजा, मैंने करनी है गुफ्तगू आजा। क्यों डॉक्टर साहब? मजरू बड़ा मतलब है। मजरू ख्वाहिश पूरी सारे। अगर आप इजाजत दें तो मैं
शेर का आपको तर्जुमा करके बताऊं? हाँ, आप शेर जरूर सुनाइए, इरशाद। जी तो फिर सुनिए, इस शेर में शायर अपनी महबूबा को वीडियो कॉल करना चाहता है। शायर अपनी महबूबा को वीडियो कॉल करना चाहता है, तो फिर क्या कहना चाह रहे थे? वीडियो कॉल करना चाहता है। तो डॉक्टर साहब वो आपने जी 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 देखिए डॉक्टर साहब, मुझ में तो पहले ही खून नहीं है, आप मेरा खून देखिए, आप कुछ तो ख्याल कीजिए, कुछ तो ख्याल कीजिए डॉक्टर साहब, मेरा तो पहले ही खून। ओ भाई साहब, हम डॉक्टर हैं, हम खून निकाल ही लेंगे। मैं कौन? जी 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 मोहतरम, आप मैं कहाँ हूँ? क्लिनिक पे हैं और अभी आपका टेस्ट लिया गया है ब्लड का, और अभी आप आराम करें। अच्छा, जी 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 मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ? देखिए, मैंने आपसे खुदकुशी का आसान तरीका पूछा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कि आपको कोई बीमारी लगती है? मुझे बीमारी लग जाए? मुझे ये बताइए हाँ। कि अरे क्या रोमांटिक सवाल पूछा है डॉक्टर ने, मेरी शादी हो गई। देखिए, आपकी शादी हो गई? जी 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 जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी कुंवारा हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, ये शादी क्या होती है? भाई, हमने तो कभी शादी नहीं की, हमने तो सिर्फ इश्क किया है। हाँ जी, एन शीन का इश्क किया है। यानी आप इसका मतलब पूछना चाहते हैं? भाई, असल में हम 2-4 इश्क तो कर चुके हैं, अब हमारा 5वां इश्क करने का इरादा है। हेलो हेलो जी साहब, जी जी जी, आ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा है जी, मैंने आपको इश्क के बारे में तो बता दिया, पर समझ लें 2-4 इश्क हैं, तो समझ लें 2-4 शादियां भी हैं। हाँ जी, 2-4 शादियां। हाँ जी, जितने इश्क हैं उतनी शादियां। आप जरा वैसे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो मुंह उतनी रखे तो ज्यादा बेहतर है। इनकी तरफ गौर से ना देखना, ये शायर है। हाय 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 और फिर तो तब जी, शेर हो जाए। हाँ, यानी ऐसी सूरत हाल पर शेर हो जाए। जी, भाई, जी, जो जरूर। जो औरत से प्यार करते हैं, जो औरत से प्यार करते हैं, शादियां 2-4 करते हैं। वाह 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 वाह। आधा फर्ज है, आधा फर्ज है। रोज गिनते हैं रोटियां अपनी, रोज बच्चे शुमार करते हैं। वाह वाह आधा वाह फर्ज है, वाह। आधा फर्ज है, आधा फर्ज है। मजरू साहेब, अगर आप इजाजत दें तो चंद एक शेर मैं भी इरशाद कर दूं। जी जी, फरमाइए फरमाइए, इरशाद। इजाजत है? हाँ जी, इजाजत है। लो जी, फिर सुने जरा मिठे के शेर। अच्छा, जी जी, माधव हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, फरमाइए इरशाद। कहते हैं कि
खंबे लंबे अजीब होते हैं। इरशाद किया है खंबे अजीब होते हैं, लंबे बंदे अजीब होते हैं। जिनकी बीवियां खूबसूरत होती हैं उनके बंदे अजीब होते हैं। आपने क्या लतीफ काफिया बोला। सब आप क्या कहना चाह रहे हैं? लंबे बंदे लंबे बंदे अजीब होते हैं। खूबसूरत हैं बीवियां जिनकी, उनके बंदे अजीब होते हैं। आप मेरे तरफ इशारा कर रहे हैं, अपना आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आया ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? चाय, अरे हम चाय तो पीते हैं आप दिन में कितनी चाय पी लेते हैं? भाई, हम सिर्फ चाय पीते हैं। हम जिंदा ही चाय पीने के लिए। अगर हमें चाय ना मिले तो हम इस दुनिया में रहे नहीं। चाय के लिए तो जीते। जी 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 लेके आया, अभी लेके आया जी। असल में हम चाय के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुझे लगता है मेरे खुदकुशी की रिपोर्ट आ गई है। खुदकुशी की रिपोर्ट आ गई है। पढ़िए डॉक्टर साहब क्या लिखा है? जी मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ। चाय के लिए तो मैं जिंदा हूँ। किसी भी तकरीब में जाऊँ चाय पीता हूँ। खाना भी लेना मिले चाय पीनी चाहिए। अब मेरे खून का ग्रुप क्या है? तो फिर चाय पीने पर गलती तो नहीं निकलेगा ना। चाय पीने का भी कोई रिजल्ट पार्टी वालों ने हाँ मेरे खून के ग्रुप को लेबोरेटरी में यानी लैब में कोई नया नाम दे दिया है। ये कोई नया टेस्ट है। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आपका खून का टी पॉजिटिव आया। अरे टी पॉजिटिव, चाय पॉजिटिव, उसका मतलब ये हुआ। जी जी मजरू सुल्तान नहीं, मजरू खाइफ। जी जी मेरी रगों में यानी मेरी रगों में खून के बजाय चाय फिर रही है। मेरी रगों में खून के बजाय चाय फिर रही है। ये आप कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब है? अरे मैं मुशायरों में जाता हूँ। क्या कहाँ जाता हूँ? मुशायरों में मुशायरा वहाँ जाता हूँ तो वहाँ खाना मिले ना मिले, मेजबान खाना दे ना दे, हमें चाय मुफ्त की मिल जाए हमारे लिए काफी होता है। हम बस चाय पीते हैं, शेर सुना के वापस आ जाए। अच्छा तो आप ये जी जी बस काफी है, काफी है, काफी है। देखिए आपने नुस्खा दिया है ना, तो फिर दवाइयाँ भी खरीद कर ये क्लिनिक है, वो खरादी अस्पताल नहीं है। सही, आप दवाइयाँ खरीदें, उनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे दे। जिस तरह डॉक्टर ने नुस्खे की दवाइयाँ लिखी हैं, बंदा खुदकुशी ना करे तो क्या करे? बंदा खुदकुशी ना करे तो क्या करे? जी जी अगले मरीज को बढ़ाओ। अगला मरीज शायद मेरा मतलब है अगला मरीज हाजिर हो। बहुत सारा मन लगा है।
डिंगलंग 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 इसलिए हम नाच रहे हैं आज। ओए इसको पकड़े, मेरे पास नहीं किया, ये कौन है? वो मेरा मतलब है अब हमको डॉक्टर मिल गया। जी, जी, मिल गया। एकदम टीका लगाएगी, नसवार में दवाई की तरह हमारा बुखार भाग जाएगी। हाय खान साहब लगाएगी नहीं लगाएगा। तो क्या बात है? मुझे को बोनस मत मिलाई, जी नहीं गा। मैं नहीं पता ये कौन है? ये यहाँ की नर्स है, जन्नत। ये जन्नत है? जी जी, जन्नत। वे नर्स का नाम जन्नत है? उधर तो बड़े हैरानी का बात, वो हमारे मिले उसमें बोतल लगाएगी, लगाएगा का कोई चक्कर नहीं है। मेरा मतलब है कि हम इसे टीका लगवाएगी, ठीक है कभी? गी नहीं गा, गी। गा गा मोरे मनवा गाता जा रे, जानिए हम का। और मिठू जी 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 जी। कौन है? मैंने कहा पहले भी जितने क्या वो डॉक्टर साहब, ये पठान है, मरीज है यहाँ पे। अच्छा बैठे बैठे। हम तो भूल गए थे यार। हम बेगम क्या, एक मिनट मेरा बेगम क्या बेट क्या वाह, वो देखो जरा, उसको भी बुखार नहीं है। हम बेटा जब बुखार हो गए बहुत ज्यादा, कल रात से हम तप रहे, तो हमने सोचे डॉक्टर के पास जाएगा कल। जी जी जी। दम से दे। अरे नाम दे कड़ा खान दाल पख्तूराजी हो ना मेरा पख्तू राजी का नाम। देर पख्तू राजी का नाम। तो पख्तून भी आ जाओ ना मुझे गलत है, अभी थोड़ी देर में पार्टी में भी बात करेगा। यार अब आपको एक बात बताई, बात सुनो। जी 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 खान साहब बोले। आप हमारा ना अपने बाबा जी से लड़ाई हो गया यार। कैसे लड़ाई होगी? आप तो बहुत इज्जत करते हैं अपने बाबा की। इज्जत तो करते हैं ना। जी, जी। बाबा से लड़ाई में हम बोल तो सकते नहीं था, जी, जी। लेकिन हम उससे बदला लिया। हमने उसका एक थोड़ा सा पोर्टल निकाला, कब्रिस्तान में लगाए और नीचे लिख दिया, क्या लिख दिया खान साहब? कमिंग सून। ओ तेरा भला। चला जाएगा। डॉक्टर गया होता है ना, मुझे डॉक्टर क्यों नहीं कह रहे? तो ये डांटकर ही होता है ना, और क्या? तुम्हारे ऐसे बंदों को डांट कर ही तो बोलते हैं। ये डॉक्टर कुछ नया नाम बता दिया। नहीं बड़ा पुराना नाम है हमारे इलाके में। डांटकर जो होता है ना, वो खत भी पढ़ देता है और खत लिख भी देता है। मैं वो मुझे क्या मेरा ख्याल आपको ये नहीं, और नहीं बुखार हुआ, बुखार हुआ, बुखार हुआ। रात को देखा था कितना था बेगम यार, बहुत ज्यादा बुखार था। उसको पता है, मुझे नहीं पता है ना। नफस चल रही थी। चल रहा। आपका नाम? हमारा नाम रानी खान। वो खुदाए पड़ा दिए, थोड़ा खतरनाक नाम है, बार बार नहीं लेते। बेगम जान बोल। आप सबके बुखार होता है, होती है नहीं? क्या कह रहे हैं आप? बुखार होती है। होता है, होती है होता है। डॉक्टर साहब, बुखार होती है। ओ, क्या हो गया दादा, क्या हो गया? देखो मेरा बात हो, खबरदार अगर तुमने हमारे बेगम जान के साथ कोई बात किया, हम पठान खान से सुल्तान राय भी बन सकता है, बिकॉज जो वक्त कानून दे हम घर पर हौसला कैसे रखे यार? ये पढ़ लिख के पता नहीं क्या समझता। तुम पढ़ा लिखा है? जी हम एक दिन आपको एक बात बताते ठीक है, हैं, आप थोड़ा इधर आओ। जी जी जी। तुम पढ़ा लिखा है? हम भी पढ़ा लिखा होना था, लेकिन हमसे बचपन में गलती हो गया, हमारा काम खराब हो गया। क्या गलती कर दी खान साहब अब आपने? यार हम जब स्कूल में पढ़ते थे हाँ जी। तो रात को टीचर ने हमको मजमून लिखने को दिया, माय फादर। क्या? बहुत अच्छी बात है, माय फादर, मेरा बाप। मेरा बाप। जब सुबह पेपर देने के लिए दिए तो आगे से मजमून आ गया, माय बेस्ट फ्रेंड। हम तो घबराया नहीं, हमने लिखा। अभी 3 लाइन लिखा था, उसने हमको निकाल दिया। हमने पहले लिखा, आई हैव मैनी फादर। वाह 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 वाह।
क्या बात है खान साहब, But Ali is my best father. जबरदस्त जबरदस्त। My father is my next door neighbor. टीचर ने टीचर निकाल दिया। बैठे बैठे खान साहब। आप तशरीफ हम तशरीफ रख दी। अच्छा खान साहब जी बताइए, जी जी। खाने का बहुत वो खुदा का खाना हमारा जिंदगी है यार। तो फिर हमें कौन इतना या कली ने बंद करने का टाइम आ गया यार। नहीं, खान साहब सुना ना, ये कौन सा मुश्किल है, सुनाए। ओ यार कौन इतना ना धागी सुना है यार। गा की सुनाए। ये डाक कर तो के इस तरह ना सुना देता है। पाकिस्तान जमीन शाद बाग, पाकिस्तान जमीन शाद बाग, कौन जा पाकिस्तान वो शाहबाग नहीं, शाहबाग। यार आप नहीं पता है हमारा एक दो शाहबाग है रहते शेख का, उसके वजह से हमको शाहबाग बहुत अच्छा लगता है। दो कौन से खान साहब रहते? दो रहते कोचा पाकिस्तान जमीन शाद बाग, पाकिस्तान जमीन शाद बाग, पाकिस्तान जमीन शाद खान बाग। साहब आगे तो बोले क्या? आगे पाकिस्तान जमीन शाद मेरा कहने का मतलब है इससे आगे भी बोले। पाकिस्तान जमीन शाद बाग, पाकिस्तान जमीन शाद बाग। खान साहब आने आने क्या बहुत अच्छा सुनाया आपका। अभी रहते यार किश्वरे हसीन राय खान बड़ा बेगम जान का ना। ये क्या था? किशोरे हसीन, किशोरे हसीन। अच्छा यार, जोड़ी हाँ सर छोड़ो, क्या हुआ? मुझे पता चल गया क्या? आपको कॉमेडी बनाना नहीं आता, क्यों हो? लो कोई और बात सुन लो, हमको और भी बात आते हैं ना। एक दफा पता कोशिश करते कोशिश। एक दफा क्या हुआ, क्या हुआ? हमारे मोहल्ले में एक चौधरी आ गया और उसने आके हमको बोला कि पठान आधा पागल होता है, और फिर हम पागल हो गए। कहाँ दूसरे से? हमने भूख हड़ताल कर दी, और फिर हमने जुलूस भी निकाली। जुलूस भी निकाले। फिर फिर क्या हुआ, वो चौधरी हमारे पास आए, आके उसने हमसे माफी मांगे, माफी मांगा? हमने उसको माफ कर दिए यार। कैसे माफी मांगा? भाई वो हमको बोला कि पठान आधा ठीक होते हैं। सही कहा। हम मान गया, भूख हड़ताल ही खत्म कर दिया, जुलूसी भी निकाल जुलूसी निकाल दिया, जुलूसी निकाला। वो भी निकाल दिया। खाना जुलूसी। ये फिल्म में लाइक कर रहे हो तो जी जी। तो वैसे वेरी गुड प्लीज पुराना आने से ही हो नहीं। आदत है हो जाए। जी 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 खान साहब, इसमें तो लिखा हुआ आपको एक इंजेक्शन भी लगेगा। नहीं हम जैसे नहीं लगवाए। इंजेक्शन लगाया? नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं। वो नहीं, खान साहब बैठे। एक हम वही इनको ओ, नहीं, 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 नहीं। इनको समझाओ कि खान कभी इंजेक्शन लगवाया नहीं, सिर्फ लगा आगे आई, आगे इंजेक्शन लगे। ओ किधर चले गए? ओ खान साहब, ओ किधर गए? ओ भाग गया खान साहब, किधर गया? ओ किधर गया खान साहब? ओ किधर गया? किधर गया? किधर गया? ओ कहाँ छुप गया? ओ फिर स्मार्ट हो गया। ओ कहाँ छुप गया? ओ यार देख हमेशा बंदा औरत की वजह से पास जा रहा है। किधर तुम्हारा पैर है? इसको नहीं लगा ठीक हो जाए तो फिर अरे ये कौन सा ठीक है? मना क्या खाता है, इतना बगाया आपने यार। काजू बादाम खाता है। काजू बादाम खाता है? इतना दर्द हो रही है। टीका लगते ही ठीक हो गया। क्या हो गया? क्यों क्या हुआ?
पाक सर जमीन शाद पाक किश्वरे हसीन शाद पाक तू निशान अज़्म आलिशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद पाक सर जमीन का निज़ाम क़ुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा था बिंदाबाद शादबाद मंजिल बुरा तर्जमे सितारा ओहला रहबरे तरक्की हो कमाल तर्जमाने माजी शान हाल जहने इस्तकबाल साया खुदा आपके समझ में हम तो तराना नहीं आता एक काम नहीं सुना पठानों की तराना सुनेगा ताली को आज़ाद ने तो कौमी तराना पूरा और सही स्लूक के साथ सुना। पेश करता हूँ पूरा तराना तो बहुत ही नहीं आता, लेकिन आपने तराना पेश कर दिया। अब क्या बोलते हैं साहब ये फीस किधर है वो खुदा बाप ये क्या हुआ इतनी ज्यादा थी और ये दवाएं बाजार से लेने थी वो खुदा बाप मेरे को ये तकलीफ भूल गई और इसमें तकलीफ शुरू हो गई जी 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 ये दवाएं बाहर से लेकर खाएं और मेहरबानी से यहाँ से जाएं। मेहरबानी जी 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 जमीन शाहबाग अगले मरीज को पढ़ा। अगला पठान डॉक्टर साहब क्या बताऊं बड़ी लंबी कहानी है ये जख्मों की कहानी है और इस मरीज की जुबानी है माथे की क्या बात आप पूछते हो डॉक्टर साहब मैं और मेरी बीवी अपनी चाची के घर में आए हुए हैं और वो जो मेरी बीवी है अपनी चाची के साथ ब्यूटी पार्लर पे गई ब्यूटी पार्लर से कटिंग करवा के जब वापस आई मुझे कहने लगी जी 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 क्या कहने लगी देखो मैं आपसे 10 साल छोटी लगती हूँ मैंने कहा शुक्र करो अगर तुम टेंट करा लेती ना तो लग रहा था कि अभी पैदा हो रही हो जी 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 ये क्या हुआ ये बच्चा भी वही था अब फिर यहाँ भी आ गया आपको देख हाँ जी और बता रहा हूँ फिर उसने क्या किया उसने भारी भरकम पर्स मेरे मुंह पे मारा और जब मेरे माथे पे लगा ये जो माथे पे आलू नजर आ रहा है ये उसी बीवी की मोहब्बत की निशानी झिलमिला रही है हाँ जी ये बताइए ये जो मेरे हाथ पे ये भी बताऊंगा मैं अपनी चाची के घर में सोया हुआ था मेरी चाची कहने लगी बेटा बोले उठो नाश्ता कर रहे बता दो तुमने कौन से मेरे हाथ पे रोटी पकानी है जी 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 फिर क्या हुआ क्या होना उसने तवे के ऊपर रोटी रख के मेरे हाथ पे और उस वजह से मेरी
क्या बुरा हाल है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है। और ये जो नाक आपको नजर आ रहा है, इसकी भी अजीब कहानी है। मैं आपके क्लिनिक पे फैसलाबाद से आ रहा हूँ, बस के अंदर बैठा, एक मेरे साथ बंदा बैठा, उसने कहा कि वो जो सामने वाली और बैठी है, उसका जो चेहरा है ना, वो ऐनक वाले जिम में जो चुड़ैल थी ना, उस जैसा है। मैंने कहा नहीं, इसका चेहरा उस चुड़ैल जैसा नहीं है। फिर मैंने कहा इसका चेहरा तो ऐनक वाली जिम की जो चुड़ैल थी उससे भी बदतर रहा। जी 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 जी, फिर क्या हुआ? फिर वो जो औरत पहले खुश हो रही थी, फिर उसने गुस्से में अपना बैग मेरे मुंह पे मारा, और ये जो नाक मेरा पकौड़े जैसा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। जी 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 जी, फैसलाबाद का घंटाघर बहुत ही मशहूर है। देखना बेटा, कहीं हाथ लग जाए, थोड़ा बच के रखा करो। हम फैसलाबाद के लोग हैं जी, इसलिए डॉक्टर साहब हम आपको बताते हैं कि हम फैसलाबाद के लोग हैं। मेरी चाची भी फैसलाबाद की थी, वो जब शादी हुई यहाँ आके, फिर वो लाहौर में हो गई। ये बात है हमारी। आज लाहौर में हो गई, मैं बता तो रहा हूँ कि फैसलाबाद से शादी हो गई, लाहौर में आ गए, लाहौर में रहती है। ये जख्म इसीलिए तो आएगा, ये जो मैंने आपको सारी कहानी सुना दी, जंगल कहाँ से मुझे जख्म आया, कहाँ से मैंने आपको बता दिया। बाबे से अब मुझे कोई दवाई मेहरबानी आपकी होगी। दीदी फैसलाबाद में मैंने कहा तो है ना, मैं फैसलाबाद से हूँ। देख लिया, वैसे भी मेरा अंदाजा था कि आप जो है ऐसा के जा बड़े डॉक्टर लाड़ वाला सूट पाया है। हाँ जी, फैसलाबाद के लोग ऐसे ही होते हैं, नजर आ रहा है। यहाँ के तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप आर्टिस्ट हो तू वहीं संभाल आया है वाजे तरक्की हो गया 2,000 देना 5,000 मीडिया छाड़ देता मत हम डॉक्टर लंबा तुम बोला अच्छा बोल पता नहीं काम ड्रामा हो डॉक्टर साहब, इन्ना लंबा डॉक्टर साहब हाजिर हो सारी भाषण दरबार अभी तो दवाई भी लेनी है। मुझे एक बात तो बताएं वैसे कि ये जो आपकी लिखाई होती है, जी जी जी, ये आपके और मेडिकल स्टोर वाले के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है, मैं बताता हूँ मोहतरम। हाँ जी, वजह ये है, इस पे लिखा होता है मैंने लूट लिया है और अब आपकी बारी है। अब ये बात आपने तो लूट लिया, अब हम बाहर गए। फैसलाबादिया हाजिर, मेरा मतलब ना मरीज हाजिर हो। डॉक्टर ऐसा कपड़े मांगे याद आया भाई हेलो
जी फरमाएं आप दोनों। जी मैं बीवी हूँ, मेरा नाम दुर्गाना है। मैं शौहर हूँ, मैं शौहर हूँ, शौहर नामदार हूँ, रन मुरीद हूँ, रन मुरीद नहीं राणा मुरीद हूँ। आप मुझे शादी शौदा कह सकते हैं। जी 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 चल कुछ नहीं हुआ, आप बैठ जाओ। बैठे 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 ये मेरी बीवी है। मैं डरता डरता नहीं हूँ, मैं जज्बाए हिब्बुल पत्नी से शाह हूँ। पत्नी हाँ जज्बा उम्र पत्नी तो सुना था। ये जज्बा उम्र पत्नी क्या होता है? हाँ मैं बड़ा वीडियो बनाया था, देखा कर जज्बा उम्र पत्नी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं डरता। नहीं डरते? डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। वाकई मुझे कह रहे हैं। अच्छा क्या झूठ बोल रहे हो? और ये आपको कैसे क्या है? ये जब भी मेरा नाम लेते हैं तो मेरे नाम पे दो टुकड़े करके बोलते हैं। हाय। वो कैसे? आपका नाम क्या? मेरा नाम दुर्गाना है। डॉक्टर दूसरी, आप अपनी बीवी को दो टुकड़े करके क्यों बुलाते हैं? तो नहीं। कैसे बुलाते हैं जरा बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी को प्यार से कहता हूँ अधूरा, फिर कहता हूँ दाना। देखा डॉक्टर साहब, ये मेरा नाम कैसे ले रहे हैं? चीज़ें लेने मसले डॉक्टर अशोक लड़ी चले तो लंगर कर ला। मैं थोड़ा मैंने उससे कुछ जाके था मेरा फ़ोन करा दे बात खुल गया था। देख शादी होगी ना, वो खुश तो नहीं होगी अपने नाम का और कोई बड़ा नहीं। करके। करा दें। अच्छा ये बताइए। वाह डॉक्टर साहब मुझे मेरा शोर पैसे नहीं दे रहा था। आने आ गए। जैसे मैंने कहा मुझे मैके जाना है तो फिर इन्होंने फौरन ही पैसे दे दिए। जी 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 राणा साहेब। डॉक्टर साहब, ये हर वक्त घर में दफा 195 लगाए रखती है। दवाई तो खर्चा में वो ये क्या होता है? दवाई तो 194 तो सुना था। ये दवाई तो खर्चा में एक और नहीं इतना लेके आ गए। 95 डॉक्टर तेरे सत्ते जाना तो ठीक है। डॉक्टर घर तक पानी पौधा लगा डॉक्टर साहब तरले लैंड जैसे ही मैंने कहा मुझे मैके जाना है तो फिर इन्होंने फौरन ही पैसे दे दिए और मैं दरवाजे से बाहर निकली। मरेगा बेटे वो मेरा सूट पा के आया डॉक्टर साहब एक तो मुझे गुस्सा था। बड़े तो बच्चे बोले घर बढ़ के कल फिल्म बना रही डॉक्टर बुलाया पूरा घर ले गया डॉक्टर खाना डॉक्टर साहब चल एक तो मुझे गुस्सा था इन्होंने गर्लफ्रेंड क्यों कहा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। फिर मैंने इनकी चलती गाड़ी से इनकी जेब से कटवा निकालने की कोशिश की। फिर पता नहीं हमें कैसे चोटें लग गई। फिर आगे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको चोटें कैसे लगी। मेरी बीवी के पास बहुत कपड़े हैं, अलमारी बड़ी पड़ी है। ये फिर भी कहने लगी मुझे कपड़ों की जरूरत है। मैंने कहा अपने पुराने कपड़े हथनी को
चांदनी को दे दो। हाँ, चांदनी को दे दो। ये मुझसे कहने लगी चांदनी कौन है? मैंने कहा चिड़ियाघर की हथनी का नाम चांदनी है। फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब फिर पता नहीं मेरे सर पर क्या लगा, और जब मुझे होश आया तो मेरे सर में इतना बड़ा गुडुम्बा पड़ चुका था। देख लो। जी राणा साहब, मुझे एक बात बताइए। मरीज साहब, ओह मेरा मतलब है राणा साहब, जब घर में लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन बोलता है, आप या फिर आप? डॉक्टर साहब, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई हो गई। मेरी बीवी जो मुझसे बोलती नहीं थी, मैंने एक दिन दोपहर को मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का ड्रामा किया। जी आप क्या ढूंढ रहे थे रणमरीज को मेरे पुत्र राणा साहब? मैंने ढूंढने का ड्रामा किया तो मेरी बीवी चुप नहीं रह सकती थी। कहने लगी क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है मिल गई। तो फिर दोस्तों फिर मैं था और मेरी बीवी थी। डॉक्टर साहब, एक दिन मेरी बीवी ड्राइविंग कर रही थी और मैं साथ बैठा हुआ। मैंने पूछा आपको चोटें कैसे लगी हैं? ड्राइविंग कर रही थी। डॉक्टर साहब, एक दिन मेरी बीवी ड्राइविंग कर रही थी, मैं साथ बैठा था और एक वार्डन ने हमसे पूछा, मेरी बीवी को कहने लगा ये बताओ अच्छी ड्राइविंग के लिए क्या जरूरी है? तो राणा साहब फिर आपने क्या कहा? मेरी बीवी कहने लगी अच्छी ड्राइविंग के लिए गाड़ी जरूरी है। तो ट्रैफिक वार्डन कहने लगा अच्छी ड्राइविंग के लिए अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर मुझे कहने लगा कि आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वो मुझे कहने लगा कि आप बताएं जी अच्छे मूड के लिए अच्छी गाड़ी की ड्राइविंग के लिए क्या जरूरी है? मैंने उसको बताया एक बड़ी प्यारी गर्लफ्रेंड की जरूरत है। बस डॉक्टर साहब, फिर ये चौथे बस फिर मैं था और मेरी बीवी थी। पक्की दे दो। तो मेरे ख्याल से चले आप बताएं, मैं आपको अपने पास रखता हूँ। मुझे बताइए, आप बताइए कि आपको डॉक्टर साहब, एक तो मुझे गुस्सा था, इन्होंने गर्लफ्रेंड क्यों कहा, मेरा नाम क्यों नहीं? क्या हुआ? बस मैंने इनकी जल्दी गाड़ी से जेब से बटवा निकाली। फिर पता नहीं हमें कैसे चोटें लगी और गाड़ी भी समझी। जी मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ। एक दिन मेरे शोहर घर आए तो मैंने इन्हें कहा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बेड पर और मैं सुबह पर, और आप सुबह पर और मैं जमीन पर। जी फिर क्या हुआ? फिर इनको दी गई इज्जत रास में। बदल लो, वो नहीं बदलता मैं तो छो तो पूरा कराने हाँ
सही समझा। बहुत बेहतर। ये भी जाना आ क्या है और डॉक्टर साहब और तुसी भी हेलो चुप अच्छा भी अच्छा किसी नहीं बताना। हाँ मैं आपको बता। अच्छा मुझे बताइएगा। मैं ये कहती हूँ डॉक्टर साहब हमको दवाई दे दें। आप इस तरह कर रही बात आप डॉक्टर की आवाज़ नहीं आ रही कहता हाँ मेरा कान तो मान लेने तो मान लो की है नहीं यार ये छड़ रहे चल चले झंडे से बैठे जी जी लगाएं लगाएं इंजेक्शन लगाएं दोनों को ठीक कर पाओ। जी 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 मोहतरमा जरा अपना पट्टा जरा आपने मेरे शोर का हाथ लगाया तो खबरदार मेरे बीवी को हाथ लगाया तो खबरदार नहीं साहब और राणा साहब अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा अंदाजा है कि ये दोनों डरते जरूर है लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं किया कि कोई औरत मुझे मेरे खामन को हाथ लगाए। उसने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरी बीवी को कोई पैर मारता और बीवी आपस के जो बात को समझ लो तो मैं समझता हूँ किसी भी घर में लड़ाई नहीं हो सकती। आप इंसान सकते हैं कि अगर ये दोनों ये मैंने दवाइयाँ लिखी पीछा हो जा तेरी मेहरबानी है ये काम कभी कभी होता है आप इतनी फीस डॉक्टर साहब और ये कोई अच्छा है नेक्स्ट निकलो बताओ सुनो ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੀ ਸੀ जी जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप। जी 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 ਇਹ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖ ਲਵੇ अगला रंग मरीज मेरा मतलब है अगला मरीज हाजिर। डॉक्टर साहब छोटे कैसे हैं? डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है जिसका नाम पाइप शहजादी है। फिर मैंने इसे बाजार भेजा छोटे कैसे मैंने इसे बाजार भेजा 3 टमाटर लेने। दरअसल टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं ना। मैंने इसे कहा 3 टमाटर लाओ ये 5 लेकर आ गई। मैंने पूछा 5 क्यों। मैं बता दूँ मैं गई सब्जी वाले से टमाटर लेने 3 टमाटर मुझे उसने दिए एक मैं चोरी करके भागी एक मुझे पीछे से उसने गलती से मार दिया। तो आप बताएं कुल कितने टमाटर हुए। परसों का टाइम रहा डॉक्टर साहब यही तो मैं कह रही थी लेकिन अम्मी ने मुझे मारना शुरू कर दिया।
प्यार से समझाते हैं और बच्चों पर तशद्दुद करना किसी सूरत में तो आप प्यार से डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, मेरी बेटी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी अंग्रेजी की तो स्कूल में उसी वक्त धूम मच गई थी अच्छा जी जब मैंने ब्लैकमेल का तर्जुमा काला आदमी किया था। टीम भेजी हाय है हाय हाय काला टीम आदमी। भेजी है जी काला आदमी। डॉक्टर साहब मेरी बेटी वो बहुत से लायक वापस है, कर देंगी मेडिकल में दाखिला करना आपने। जहाँ भी Yes, होगा, मामा। चल जाएगा। अच्छा तो फिर मेरे कुछ उर्दू जुमलों का तर्जुमा अंग्रेजी में करके दिखाओ। ओके मामा। असलम मेरा बस बड़ा चलना भाई ही नहीं है पे शायद असलम is my इसका large खराब हुआ brother। ना और तुम उन्होंने फिटे हो। चलने दे बस Oh, खुद ही you रास्ता dirty करेंगे mouth। भी इसमें जुबान को लगाम दो। मतलब नहीं Catch your होगा खुद ही language। टीम जाएगी ओ, सारा कुछ चाहे बात गड्डी। करके जो Oh, भी unread girl। वीडियो मैंने सेंड कर दी चीज़ें मैंने सेंड कर दी ओ हैं किनी Oh, hungry। खा जा मुंह में। Go to kitchen। क्यों तो मतलब वो ऐड पापा खा रहे हैं। पापा बना रहे अच्छा। ओहो, ये घर तो नहीं है। आपकी बेटी की अंग्रेजी तो देखा मामा डॉक्टर साहब को भी मेरी अंग्रेजी कितनी पसंद आई है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी बहुत लायक है, जब भी आपकी तरह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। आप इससे कुछ सवाल करें। आप इससे सवाल पूछें। जी आप इससे सवाल पूछें। वो बात नहीं, पहले आप मुझसे कोई सवाल पूछे। जी अच्छा चलो ठीक है लो जी मैं आपको कोई भी सवाल पूछता हूँ आप मुझे ये बताइए ये रेडियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं रेडियो सुनने वाले को। हैं चले मुझे ये बताइए ये डर्माटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं ड्रम बजाने वाले को। अच्छा छोड़ो छोड़ो साइकोलॉजिस्ट किसे साइकोलॉजिस्ट साइकिल चलाने वाले को। चले वो समझ ये डेंटिस्ट किसे कहते हैं गाड़ियों के डेंट निकालने वाले को। अच्छा एक और सवाल पूछते हैं आपसे मैं कह रहा हूँ किस किसी के मोबाइल फोन के कार्ड निकालने वाले को। वो तेरी देखा डॉक्टर साहब मेरी बेटी को कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है। वाह 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 बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। गाय का दूध बेचने वाले को। वो तेरा भला है इससे पहले कि ये मेरी अंग्रेजी खराब कर दे ठहरे डॉक्टर साहब ठहरे। क्यों क्या हुआ पहले आप अपनी अंग्रेजी चेक कराएं। अंग्रेजी चेक करो जी क्या मतलब आप मुझे इसका तर्जुमा बताएं। तर्जुमा किस चीज का तर्जुमा आप मुझे ये बताएं कि मुझे नहीं मालूम कि अंग्रेजी क्या है। आई डोंट नो हाँ ना आपने देखा डॉक्टर साहब को भी नहीं पता इसकी अंग्रेजी क्या है।
आप इस तरह करें। जी 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 चलो इंजेक्शन एक बार आप बराए करम तशद्दुद का रास्ता है बिल्कुल तरह का और उनको प्यार मोहब्बत से बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी पढ़ाई करते इस तरह उनकी दीनी नशोनुमा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो अंग्रेज़ी भी सही बोलेंगे, वो अपने निसाब पर भी निसाब की किताबों पर भी ज़्यादा तवज्जो देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप जी जी करना उसका लिख देता हूँ और आप जो है ना आपने तशद्दुद किया है, ये पुलिस केस भी हो सकता है। ये अंग्रेजी ठीक करने के लिए ये भी जी 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 आप हमारे नखरे ना उतारे, मेडिसिन ले और यहाँ से जाए, बड़ी मेहरबानी आपकी। तौबा, अब दवाइयाँ पे तौबा तौबा। जी 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 आप आराम कर लें। जी 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 आप अगला मरीज हाजिर हो कि ना हो, एक साथ जाओ हो कि ना हो। Go!
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर के हिंदी में अच्छा है, बोलते नहीं है डॉक्टर साहब। इधर आके बैठे। डॉक्टर जी। हाँ जी। उठ गए हैं, बैठे सकते हैं आपको चाहिए। बैठे बैठे। नहीं इधर बैठे। अपने काम को सारा डॉक्टर डॉक्टर साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको मुझे बताया कि आपको बात है, मैं आपको फोन से नहीं पूछ रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, कुछ बताएं तो सही। सर्दियाँ आ गई हैं, लोगों के रिश्ते होंगे, लोगों की शादियाँ होंगी और हमें खारिश होगी, बुखार होगा, खांसी होगी। हाँ जी। ये क्या था? हाय हाय क्या होता है? आप बैठ के चेकअप कराएं। ये बताएं डॉक्टर साहब क्या बताऊँ आपको, मुझे किसी ने बोला था जो आपके मोहल्ले का मौलवी है ना, उसकी बेबी फौत हो गई है, तो जाके ऐलान कर दो। तो फिर आपने क्या ऐलान किया? मैंने बोला खवातीन ज़राअत सोनियो ते मनमोनियो, मौलवी की बीवी फौत हो गई है और आपको दावत है पहली दफा आके मौलवी के घर से खाना खा लें। मरो बोलो आप ही समझो। डॉक्टर साहब उनको दवाई लिख दें। जन्नत, इनको मेडिसिन दें। मेरे ख्याल में कुछ इंजेक्शन लगाना हाँ है। इंजेक्शन लगाएं। अभी आपका बुखार ठीक करते हैं। टीका यहाँ थोड़ी लगता है। आपने कहाँ लगवाना है? आपको वहाँ लगाना है। ये तो हड्डी है, टीका तो नरम चीज में लगता है। कहाँ लगाना है? चलो आप इधर लगा दे, नहीं कहाँ लगाना है? आप इधर लगा दे, कहाँ लगाना है? आप इधर चले लगा लगा दें। करंट लगा दिया कि टीका लगा दिया? जन्नत आपने लगाया तो ठीक है ये। वो इतने नहीं ना बाबा जी 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 इसका ले लेता हूँ। जी जी और ये मानो मैंने लिखी है। अच्छा जी ठीक है जी आए जन्नत आए जन्नत आए। चलो आप मेडिकल स्टोर। दो खाने वाले दो मल्लड़ वाली चुप करो डॉक्टर साहब। Here's Danish.
अगला मरीज नहीं हाजिर हो। मरीज को बुलाया भाई। चलो ठीक है फिर एक मिनट डॉक्टर साहब, मैंने देखा है मरीज कोई नहीं है, सारे मरीज खत्म हो गए। वो ठीक है तो आप जी सर, आपका फोन आ रहा है। जी बताएं। जी हड़ताल पे जा रही है। हेलो हाँ शुरू हो गई कि नहीं शुरू हो गई और ठीक है मैं अभी पहुंच रहा हूँ। मरीज सारे मेरे जो है वो मरीज सारे मेरे शादी तो आप ये चीज़ इधर ही रहने दो, मैं चलता फिर ये इसको बोलो और ठीक है सर आप हड़ताल पे जा रहे हैं। हाँ ये आप मैं अभी आ मैं अल्लाह ही वारिस है, नहीं मारा। ये मैंने और मैं आपका चाह रहा हूँ और ये में रखिएगा यानी आप कह रहे हैं जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे हम हड़ताल करेंगे। ठीक है क्या लगा जी मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। ओके जी मैं लिमिट से निकलने ठीक है जब तक हमारी मुतालबा पूरे नहीं होंगे हम किसी में नहीं जा रहा कोर्ट लाजो करनी है बात। जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो नहीं आने वाले। अल्लाह ही ख्याल करेंगे। डॉक्टर साहब जी किधर है? बैठे हाय डॉक्टर साहब तो हड़ताल पे गए हैं। और मैं मर गई, मेरे तो जख्मों पे बहुत दर्द हो रही है। हाय आपको तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। डॉक्टर साहब हड़ताल पे? हाय हमारा मसीहा हड़ताल पे। जन्नत बेंच पे बैठा दे। मेरा इलाज कौन करेगा? ये हो गया सरदार जी ससरी काल है। अब वो सरदार डॉक्टर साहब बता देने बाबा ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ डॉक्टर साहब ਮਾਰਨ ਕੇ ਬਤਾ ਦੇ ओहो शायद साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब तो हड़ताल पर है, क्या नहीं आएंगे? डॉक्टर साहब हड़ताल पर है? जी हमारा मसीहा हड़ताल पर है? जी देखिए मैं गरीब शायर हूँ, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरा मतलब है कि मुझे दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर साहब का होना जरूरी है। बैठे ओ लाला की जान क्या हो गया? ठीक हो गया पुकारो क्या होना था मेरे को क्या ठीक होता इन बेगम जान को भी हो गया। दिखाई है कौन सा ठीक तरह बुखार हो। चले डॉक्टर किधर है तो बहुत ज्यादा बुखार है। डॉक्टर किधर है? बैठे वो हड़ताल पर है, बैठे तो बैठ जाए जाके। हड़ताल पर चला गया। जी हड़ताल पर चले गया। फैसला बना दिया। की हो गया? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर हड़ताल पर है, वो नहीं आएगा। बैठ जाए। क्या हो गया? बैठ जाए।
दुआ करें वो आ जाए वापस। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को मार से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। अब भी आ रही है ना, बैठ बैठ, नहीं ज्यादा चोट लगी, बैठ आगे। मिठू, जी 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 बाजी ने अरे किया। भाई, डॉक्टर कमाल कहाँ है? बैठे 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 बैठे। सिया आपा, क्या हुआ आपको? आज फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर क्या हुआ? ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत हाई हो गया। मैंने फोन करके हमें एम्बुलेंस मंगवाया। हाय, मैं घर में अकेली थी। हाय, आप अकेली थी? बाकी ने को चेक करें, ग्लूकोज चेक करें, करें चेक करें, ग्लूकोज शुगर वगैरह चेक करें जरा। डॉक्टर साहब की बहन है नहीं और जी आप भाई किधर है? भाई नहीं आए साहब? रास्ते में ट्रैफिक जाम थी। एम्बुलेंस फंस गई। कोई डॉक्टर है? शेख साहब है। शेख साहब है। वो बैठे हैं, शेख साहब का नाम है शेख साहब का। जी जी जी, आज आपके भाई डॉक्टर कुमार की हड़ताल है, उसी वजह से तो आपकी एम्बुलेंस फंस गई थी। क्या? जी जी, डॉक्टर कुमार साहब ने हड़ताल कर दी है। अच्छा। जी जी, हाय, मैं मर गई। अब क्या होगा? अब तो अल्लाह ही हाफिज है। हाय। जी 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 जी, इसका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है। अल्लाह ही खैर करे यार। जन्नत ऐसा कर, डॉक्टर साहब को कॉल बुला। उनका इलाज अगर थोड़ी चौक में ना हुआ तो गाना खास कर क्यों ना डॉक्टर साहब को कॉल। जी जी, कॉल बुलाओ, जल्दी बुलाओ। डॉक्टर साहब, मैं आपकी नर्स जन्नत बात हो सकता है, हौसला करो, हौसला करो, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। मरीजों के साथ साथ यहाँ इंसानियत भी दम तोड़ रही है। क्या आप नहीं आ सकते? मेरी बात करो। डॉक्टर साहब, मेहरबानी हड़ताल छोड़कर जल्दी इधर आ जाएं क्लिनिक पे। काफी मरीज जमा हो गए हैं और आपकी छोटी बहन भी। जी बात करें, बात। मैं बाजी रसिया बात कर रही हूँ। ये स्टैंड आगे से साइड पे कर लें, कैमरे में आ रहा प्लीज। थैंक यू, जीते रहें। बस ना, ठीक है। हाँ बस ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अल्लाह की बात, इन सब मरीजों पर आप मसीहा हैं। डॉक्टर साहब, हड़ताल छोड़ के आप वापस आ जाएं। डॉक्टर साहब, आप दुनियावी मुफादात की खातिर अपने हुकूक, इंसानों के हुकूक पामाल ना करें। डॉक्टर साहब, आप हड़ताल छोड़ के इन हुकूक की पासदारी करें। डॉक्टर साहब, जन्नत पकड़ो जरा बाजी को, तबीयत ज्यादा खराब होगी। बाजी बैठे 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 बैठे। तो डॉक्टर साहब भी आ गए।
करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। सभी मरीजों को बाजार से दवाइयां खरीदने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दूंगा। मैं आज के बाद अपने डॉक्टर दोस्तों को बताऊंगा कि हमारी हड़तालों की वजह से मरीजों पर क्या अस्सलाम रश की वजह से मैनेजमेंट को बहुत आ जाती है। मुझे नहीं पता क्या मतदान करके सत्य ब्लॉक कर कितने लोग अपनी अपनी सवारी में जाते हुए रस्ते में हम लोग देते हमारा डॉक्टर जिंदाबाद, 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 Say